हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कुछ रूल्स को समझ लेते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड पे लिखने का क्या रूल है। आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड पे भी लिखने का रूल होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल रूल है कि जब हम बोर्ड पे जब लिखें तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसके आदाब होते हैं। वो क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे क्लास में आते ही कि ब्लैक बोर्ड साफ़ है या नहीं है। साफ़ है तो ठीक है भाई, अगर नहीं है तो उसको हम पहले साफ़ करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम उसके दो भाग कर लेंगे, दो भाग ब्लैक बोर्ड के कर लेंगे। देन उसके बाद हम जो भी डेट है वो डेट लिखेंगे, कौन से पीरियड चल रहा है ना, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कौन सी क्लास है, लिख लेंगे ये डिटेल। देन अब हम जब फर्स्ट हाफ पे कंटेंट यहाँ पे लिख रहे होंगे तो ये कंटेंट लिखा, फिर हम सेकंड हाफ पे जाएंगे, फिर वहाँ कंटेंट लिख रहे। और हमेशा याद रखना है, ये हमें क्या करना है कि 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है, इस तरह से खड़ा होना है, इस तरह, ताकि हम जब लिखें तो हम स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट भी कर सकें, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा पीट कर लें, तब तो कुछ नहीं दिखेगा। मालूम चला कोई नाव बना रहा है, कोई जहाज़ बना के उड़ा रहा है, ठीक है, तो कोई लंच ही कर रहा है लंच से पहले, तो ऐसा ना हो। तो हम इस एंगल पे ऐसे खड़े होंगे 45 डिग्री पे, ताकि हम स्टूडेंट्स को भी देखते रहें और अब बोर्ड पे भी लिखते रहें। फिर सेकंड हाफ में मूव करेंगे, वहाँ लिखेंगे, जब लिख लेंगे वहाँ तक, फिर उसके बाद फर्स्ट हाफ को इरेज करेंगे। तो एक तरीका होता है ब्लैक बोर्ड पे लिखने का। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स में पेडागोजी तो है ही है कि जो हमारा टीचिंग सब्जेक्ट हो तो पढ़ाना ही है, उसके साथ में वर्क एजुकेशन भी है। टोटल 8 वर्क एजुकेशन है ना। किसी का टाई एंड डाई है, तो किसी का गार्डनिंग है, जैसे मेरा वोकल म्यूज़िक है। तो हमें वोकल म्यूज़िक पे भी क्या करना है, जो हमारा ये क्राफ्ट में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, इस पे हमें इसे लेसन प्लान बनाना है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक टीचर को ऑलराउंडर होना चाहिए, यानी कि उसको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं। कभी ऐसा भी होता है ना कि बच्चे को पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हम उसको कैसे गेम्स खिला सकते हैं, इंडोर गेम यानी क्लास में ही, फिर कैसे बाहर ले जाके उसको खिला सकते हैं, है ना। छोटे बच्चे होते हैं 6, 7, 8 के, 10 के, जो भी क्लास के बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो इस तरह से। और अगर क्या नाम है, एक टीचर को अगर जैसे मेरा वर्क एजुकेशन में जो क्राफ्ट में मेरा क्या है, वोकल म्यूज़िक है, तो थोड़ा बहुत गाने भी आना चाहिए, लेकिन इतना तो आना चाहिए कि हम इंटरटेन कर सकें, है ना, बच्चों को इंगेज कर सकें, उनको खुश कर सकें। मतलब इतना हो कि बच्चे हमारी क्लास को एंजॉय करें, यानी कि जब ये कराएं तो वो तो करेंगे एंजॉय, लेकिन जब पढ़ाएं भी तो उसको भी वो एंजॉय करें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा पेडागोजिकल सब्जेक्ट होता है, जो हमारा स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होता है, वो 2 हैं, है ना। जैसे मेरे पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, तो उसका हमें पूरा सिमुलेशन और एलपी बनाना होगा। और स्कूल में जाने से पहले जो हम लेसन प्लान बनाएंगे, वो हम अपने पेडागोजी जो टीचर हैं हमारे पेडागोजी के, उनसे हम उसको अप्रूव कराएंगे, चेक कराएंगे। कुछ कमी कोताही हुई है लिखने में, कुछ गलतियां हुई, तो वो उसको उनको सही करेंगे। उसके बाद ही हम अपने स्कूल जाएंगे उसको उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए। ये मैंने 2 कॉपी ख़रीद ली हैं इसके लिए, एक बायोलॉजी पेडागोजी के लिए और एक केमिस्ट्री पेडागोजी के लिए। जैसा कि हमने बताया आपको कि वर्क एजुकेशन में जैसे हमारा वोकल म्यूज़िक था, तो उसमें भी हमें 5 लेसन प्लान बनाने हैं, जो कि हम असाइनमेंट शीट पे बना के दे देंगे। जो मेन जो हमारा है, वो हमारा ये 2 पेडागोजी वाला है, वो तो क्राफ्ट वाला एक अलग है ना। अभी जो सिमुलेशन हमारी क्लास हो रही है, ये हफ्ते में हर दिन हो रही है, और क्राफ्ट वाली जो क्लास है, जो हमारा वर्क एजुकेशन वाला है, तो वो हफ्ते में 1 दिन उनकी क्लास होती है। तो मेन जो हमारा फोकस है वो पेडागोजी पे है ना, कि जो कि हमारे सिमुलेशन में भी काम आने वाला है, और जो हमारा टीचिंग प्रैक्टिस में जाएंगे तो उसमें भी काम आएगा। तो अभी हमने जो है शुरू का एक लेसन प्लान बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, सर ने कहा कि पहले आप रफ में बनाइए, फिर उसको चेक करेंगे, देन उसके बाद आप मोटी वाली जो नोटबुक डायरी आती है वो ख़रीद लीजिएगा। उसके बाद उसमें फेयर करना शुरू कर दीजिएगा, यानी सिमुलेशन और जो भी हमारा टीपी पे जाएंगे, जो एलपी होगा सारा, वो सब
उस एक डायरी में होगा, एक पेडागोजी के लिए। तो हमने 2 पेडागोजी के लिए 2 कॉपियाँ खरीद ली। अब जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि मेथड्स ऑफ टीचिंग के माध्यम से कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, है ना, बहुत सारे ये मेथड्स होते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि एक मेथड जैसे क्या स्टोरी टेलिंग है, जो कि मेरा फेवरेट भी है, और बच्चों को कंटेंट समझाने के लिए एक आसान है कि उनको हम बहुत आसानी के साथ उनको हम कंटेंट समझा सकते हैं एक स्टोरी के ज़रिए, एक कहानी के ज़रिए। दूसरा, लेक्चर कम डिस्कशन। हमने पहले लेक्चर दिया, है ना, हमने जो पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अब यही लेक्चर से हम करने के बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं, यही लेक्चर कम हम एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना, एक्टिविटी करा सकते हैं। अगर कोई केमिकल वाला कोई चैप्टर है, यानी केमिस्ट्री है जैसे, तो उसमें हम उनको एक्टिविटी करा सकते हैं, और हम एक्टिविटी फिज़िक्स में भी करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, कुछ दिखाना हो गया, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। इसी तरीके से 5E मॉडल है, 7E मॉडल है, लेबोरेटरी मेथड है ना, ETC, यानी बहुत सारे मेथड्स हैं। तकरीबन हमें 10-12 मेथड से जो है अपने लेसन प्लान को तैयार करना होगा, उसको बनाना होगा, और उसी में बाउंड रहते हैं, यानी कि जो हम बनाएंगे, जो हम अपने लेसन प्लान में लिखेंगे, है ना, जो भी मेथड हम इस्तेमाल करेंगे उसी मेथड से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम लेसन प्लान में कोई और मेथड लेकर और क्लास में गए तो पढ़ा कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होगा।